पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनके प्रेत योनि का अन्य प्रकार से दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा है और जो लोग भक्तिमय जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें यह अनुष्ठान करना होता है। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों का हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, देवर्षि भूतात नूनाम पितृनाम किम करम नायम ऋणी चराजन सर्वात्मनम यह शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग करके मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति का कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत आज एक पवित्र दिन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष का लास्ट दिन है। हम सब यहाँ भी इकट्ठा हुए हैं भगवान की प्रीति के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जिनको स्थूल शरीर नहीं मिला है उनके हमारे जो पूर्वज जिनको स्थूल शरीर नहीं मिला है मतलब प्रेत योनि में है, उनके लिए तर्पण किया जाता है कि उसको आगे मुक्ति हो। इसके लिए श्राद्ध पक्ष किया जाता है, मतलब श्राद्ध किया जाए। श्राद्ध का मतलब है जो श्रद्धा से किया जाता है, ऐसे कर्मकांडियों की तरह नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जैसा 7वां स्कंद, तीजा स्कंद ना 20वां श्लोक में પણ છે। तीजा स्कंद ना 20वां अध्याय ना 43वां श्लोक में। 20वां आमा છે, ત્રીજો કાં છે પણ 20વાं અધ્યાય કાં છે? बीजो भाग आपने। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं श्राद्ध की कैसे करना चाहिए। यहां लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, नहीं 7वां है, ओके। तीसरे स्कंद 20वां अध्याय श्लोक संख्या 43। पितृगण के अपने अस्तित्व के स्रोत उस अवश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। मतलब वो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लेके मैं तात्पर्य पढ़ता हूं। श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों में के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों के लिए एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग विगत आत्माओं को भेंट प्रदान करते हैं, प्रदान करने के लिए नियम पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वजों को किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारी द्वारा प्रदत्त पिंडदान से पुनः उसे शरीर प्राप्त होता है। जो हम पिंडदान करते हैं, जिसको शरीर स्थूल शरीर नहीं मिला है, जो पिंडदान करते हैं तो उनको एक नया शरीर मिलता है। श्राद्ध कर्मकांड कर्म अर्थात प्रसाद लेते समय
पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु के चरण कमल में हवि चढ़ाई जाती है, क्योंकि उस प्रकार उत्तरदायित्व की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अतः उसके पितरों को, पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला है, वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए उसे अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार का शरीर प्राप्त का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उन्हें पुनः अवश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटगत पितरों का पूर्वज स्वयं मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे अपने पापी पिता का, जिससे भगवान के चरण कमल पर कई बार अपराध किया था, उसका उद्धार करें। जय श्री राधा श्यामचंद्र भगवान की जय। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसके न केवल अपने पिता के बल्कि उसकी 14 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। चैतन्य चरितामृत में का रचिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति को कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पूर्व कृष्ण भावना में कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस घर में हमारे जो भी हम कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारे आश्रितों को कृष्ण भावना प्रदान करें। हमारे बच्चे को हमें भक्त बनाना चाहिए। लेकिन आज ज्यादातर देखा जाता है भक्त के घर में ही भक्त के बच्चे भक्त नहीं बनते, क्योंकि ये वैदिक कर्मकांड में कुछ त्रुटि हो जाती है तो हमें वापस जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना की कि मेरे पिता ने आपके ऊपर बहुत अपराध किया, उसका उद्धार कीजिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपकी 14 पीढ़ी, मतलब उस पीढ़ी के बाद की 14 पीढ़ी, मतलब भागवत में लिखा है त्रिसप्त मतलब अभी हमने जो जन्म लिया है उसकी 7 पीढ़ी, उसके पहले हमने कहीं और जन्म लिया होगा उसकी 7 पीढ़ी, और उससे पहले हमने कुछ और जन्म लिया होगा उसकी 7 पीढ़ी, उसी से त्रिसप्त उनका उद्धार हो जाता है यदि घर में एक कृष्ण भक्त होता है तो। श्रील प्रभुपाद जी एक और जगह पे लिखते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, श्रील अद्वैत आचार्य ने पितरों को श्राद्ध कर्म के समय केवल हरिदास ठाकुर का आमंत्रित किया था। इस तरह उन्होंने इस सिद्धांत में नमे भक्त चतुर्वेदी भक्त स्वच प्रिय का पालन किया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनने के लिए वैदिक ज्ञान में पारंगत होने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह चंडाल कुत्ता का मांस खाने वाला परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ। ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी मेरा भक्त बन सकता है और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः मेरे भक्त को भेंट दी जानी चाहिए और मेरे भक्त को मुझे जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए मनुष्य को चाहिए उच्च कोटि ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें और अपने पितरों का श्राद्ध करते समय उससे भोजन कराए। तो भक्तों को भक्त करना ही है। मान लीजिए किसी के भक्त के वहां घर वाले नहीं समझ तो क्या किसको बुलाना चाहिए? एक वैष्णव को बुलाना चाहिए और वैष्णव को बुला के उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, वो भी कृष्ण प्रसाद, और उनको कुछ भेंट देनी है। श्रील प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक और तात्पर्य में कहते हैं,
श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है जो हमारे कदे कोई पितृ शायद कोई नरक में पड़ा हो या उसको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन जो भक्त के घर में नित्य प्रसाद होता है उनके पितरों का अपने आप उद्धार हो जाता है। हमें हमें कुछ ऋण होते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है देवर्षि भूतात नुनाम पितृनाम न किम करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मम य शरणम 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 गतो मुकुंद परिहट्ट तज्ञम। कहते हैं हमारे जो पितृ है हमें जन्म लेने से हमारा ऋण बढ़ जाता है। देवर्षि देवों का ऋण बढ़ता है। तो देवों का ऋण कैसे हम चुका सकते हैं, कोई बता सकता है? हमें जन्म लेने से हमें देवों का ऋण लगता है। फिर भूतात हमारे जीवों का ऋण लगता है। नुनाम सामान्य मनुष्य पितृनाम पितृ का ऋण लगता है। देवों का ऋण लगता है। हम देवों का ऋण कैसे चुका सकते हैं? भगवान की सेवा करके। इसमें लिखा है शायद, हाँ 11 છે। હા ઠીક છે। એક તો ગુજરાતીમાં છે, જે મનુષ્ય સંપૂર્ણ ભગવાનની સેવા શરણાગત નથી તેને ઘણા દુનિયાવી કર્તવ્યો કરવા પડે છે। દરેક સાધારણ બદ્ધ જીવો દેવો પાસેથી બક્ષિસ મેળવે છે। हमें देवता हमें कुछ ना कुछ देते हैं। सूर्य हमें ताप देता है, चंद्र हमें शीतलता देता है, वर्षा देता है, खाने के लिए अन्न उगाता है। तो हम उनके ऋणी हैं, हम देवता के ऋणी हैं। देवता हमें कुछ ना कुछ देते हैं। इंद्र समय पे वर्षा करता है, सूर्य हमें रोशनी देता है, चंद्रमा में शीतलता के कारण वनस्पति उगती है और वनस्पति हम खाते हैं। तो हमें देवताओं का ऋण लगता है। हाँ खोराक चंद्र प्रकाश भौतिक शरीर भगवत गीता स्वते एवं कह્યું છે કે मनुष्य के द्वारा देवों ऋण चुकावतो नहीं ते श्वेतन अथवा चोर है। यदि हम देवताओं का ऋण नहीं चुकाते तो हम चोर हैं। उसी तरह प्राणियों का ऋण है तो प्राणी गाय हमें दूध देती है, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो जमीन में फसल उगाने में हमें मदद करते हैं, तो उसके द्वारा स्वादिष्ट अन्न उत्पन्न होता है। तो पक्षियों का मधुर ध्वनि सुनकर हम उठते हैं। गुजराती में वाँचू छूं। जे मनुष्य संपूर्णपणे भगवान की सेवा में शरणागत थयो नथी तेने घणा दुनियावी कर्तव्यो करवा पड़े छे। दरेक साधारण मनुष्य बद्ध जीवो देवो पासेथी बक्षिस मेळवतो होय छे। देवो तेने सूर्यना तथा चंद्रनो प्रकाश, वर्षा, पवन, खोराक, अंतमां तेनुं भौतिक शरीर आपे छे। भगवत गीता में श्वेतने स्व एवुं कह्युं छे के जे मनुष्य द्वारा यज्ञ द्वारा देवोनुं ऋण चूकवतो नथी तेने श्वेतन अथवा चोर कह्यो छे। तो देवतानुं ऋण केवी रीते चूकवाय? यज्ञ करवाथी। तेवी रीते गायो वगैरह प्राणीओ आपने अनेक प्रकारना स्वादिष्ट पोताना खोराक आपे छे। सवारे ज्यारे आपणे उठीए छीए त्यारे पक्षीना मधुर गीत गाईने आपणा मनने ताजगी आपे छे અને સખત તાપ વખતે વૃક્ષો આપને છાયા આપે છે। તો જે પશુઓનું જે ઋણ છે એ ગાય છે એનું પણ આપણે ઋણી છે, કારણ કે આપણે એ દૂધ આપે છે। વૃક્ષના આપણે ઋણી છે જે આપણે શીતલ છાયા આપે છે તથા શીતલ પવન સુખ આપે ભોગવીએ છીએ। આપણે અસંખ્ય જીવો પાસે સેવા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તેથી આપણે તેમના ઋણી છે। આપ્ત એટલે કે આપણા કુટુંબીજનોએ આપણે એક નામ આપ્યું, સમાજમાં એક ઇજ્જત આપી, આપણે જન્મ આપ્યો, જેનાથી નૈતિક ધોરણે મનુષ્ય બેશક આભારી છે। નુનામ એટલે મનુષ્ય સમાજ, આ સમાજના પણ આપણે ઋણી છે। મનુષ્ય જ્યાં સુધી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો ભક્ત બનતો નથી ત્યાં સુધી તે ચોક્કસપણે તેના સમાજની ઉણપ આપણને જેમાં રહેતા હોઈએ છીએ તે સમાજ પર દુનિયાવી કેળવણી સંસ્કાર પરંપરાની રક્ષણ મેળવીએ છીએ। આપણા માટે આ સમાજનું દેવું છે। અલબત્ત સમાજમાં પ્રત્યેક ઋણ માત્ર પ્રવર્તક समाज माटे प्रत्ये नहीं होतुं, परंतु आपना बाप दादा पूर्वजों प्रत्ये पण होय छे। केम के आपना वंशजों शांतिपूर्वक रही सके एटला माटे आपणे नैतिक धोरणे के सामाजिक परंपराओं काळजीपूर्वक ध्यान राखता पितृगण अने पूर्वजोने शब्द पूर्वे तेमनी पितृओनी पेने ऋण चूकवीए छीए। तो आपणे आटला बधाना ऋणमां छीए, पण ज्यारे आपणे कृष्णना भक्त, जब हम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं
जब हम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं हम इन सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमने एक बैंक से लोन लिया, उसका लोन चुकाने के हमने दूसरे से लिया, दूसरे से लेकर तीसरे को दिया। जब तक हम इन ऋणों से मुक्त नहीं होते हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हम यदि देवों के ऋण को नहीं चुकाएंगे तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा, पितरों का ऋण नहीं चुकाए तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। ये परंपरा चलती रहेगी, हमारा पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण होता रहेगा। लेकिन जब हम कृष्ण के भक्त बन जाते हैं तो हम एक साथ सबका ऋण चुका सकते हैं। और एक तात्पर्य में लिखा है, मैं भूल गया, उसमें लिखते हैं कि जिस घर में कीर्तन होता है और प्रसाद होता है उनके पितरों का अपने आप तर्पण हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं। हालांकि वो सब मैंने लिखा था लेकिन मुझे राधेश लिसन भी बोल दिया कि आपको लेक्चर देना है, वो नहीं आ पाए। हालांकि इसमें लिखा है कि हे पुत्र, ये है पद्म पुराण में, हे पुत्र जब तक मनुष्य के घर में श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं तब तक उनके पितरों को दूध, घी, शहद और मीठे जल का सेवन का आशीर्वाद मिलता है। तो हमें नित्य भागवत पढ़ना चाहिए। हम भक्त हैं लेकिन हम नित्य भागवत नहीं पढ़ते। हम सबके घर में भागवतम है, लेकिन आज बताइए, सच बताइएगा कितने लोग रोज भागवत पढ़ते हैं? सच बताइएगा, आज पितरों का तर्पण होगा, आज जो झूठ बोलेगा वो उसके पितरों का तर्पण नहीं होगा। सच बात है ना। प्रभुपाद ने रात रात भर जाग कर प्रयास किया है। सच, सब हाथ उठाए जो रोज पढ़ता है, छूटना नहीं चाहिए। बताइए, बोलो। बहुत कम लोग हैं कि जो भागवत पढ़ते हैं। हम भागवत वितरण करने तो चले जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक बार सार्वभौम प्रभु जो वृंदावन वाले वो लेक्चर दे रहे थे, वो बता रहे थे कि राजस्थान की गर्मी में और जून की गर्मी में राजस्थान की पतिव्रता स्त्री अपने पति को परोस रही थी, खाना परोस रही थी, और एक हाथ से पंखा दे रही थी, एक हाथ से उसके पतिदेव को खिला रही थी। और पतिदेव को, महाशय को खा रहे थे, उसको पसीना आ रहा था। तो पत्नी ने बोला, खाना मैंने बनाया इतनी गर्मी में, पंखा मैं झाल रही हूं, खाना मैं खिला रही हूं, पसीना आपको क्यों आ रहा है? तो पति महाशय बोलता है कि चबा तेरा बाप रहा है। देखिए, चबाने में भी पसीना आ रहा है। हमारे आचार्यों ने हमें श्रीमद् भागवतम दिया। श्रील प्रभुपाद ने रात भर जाग के उसका ट्रांसलेट किया हमारे लिए। भक्त मिलके सेंटर शुरू किया। रोज भागवत क्लास होती है, रोज बताते हैं कि भागवत पढ़ो। सत्संग होता है, फिर भी हमें पढ़ने में भी पसीने आ रहे हैं। यह हमारी हालत है। प्रभुपाद बोलते थे कि मैंने कोई एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं शुरू किया है। एक्सपोर्ट बिजनेस मतलब यहां से लिया और यहां दे दिया। प्रभुपाद के समय में भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो सीधा बेच देते थे। बोले, प्रभुपाद बोले मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं शुरू किया है, मैंने ये तात्पर्य मेरे भक्तों के लिए लिखा है। जब हम पढ़ेंगे तो हम दूसरों को समझा पाएंगे, नहीं तो हम कैसे समझा पाएंगे? हम बोलेंगे आप लीजिए आपका कल्याण होगा, लेकिन हम ही नहीं पढ़ेंगे, हमारा कल्याण कौन करेगा? हमें दीक्षा मिली है, गुरु महाराज ने इतनी कृपा करके हमारे सारे पाप लेके हमें दीक्षा दिया है, हमें एक नाम मिला है। फिर भी हमने गुरु महाराज को वचन दिया है कि हम रोज नित्यम भागवत पढ़ेंगे। अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन हम ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों को जाके बोलते हैं कि आप लीजिए भागवतम, आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? हमारा ही तो नहीं होगा। तो रोज भागवत पढ़ने, कम नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक पढ़िए, आधा श्लोक पढ़िए। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, नहीं तो हम भी ऐसे ही कर्मकांड करते रहेंगे। देखिए, अभी हम सबकी हालत स्वस्थ है, यदि हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, हम छोड़ देंगे। मुझे अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस है, नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं माला कर पाएंगे। हमें यहां दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हम नहीं कर पाएंगे, सब छूट जाएगा।
लेकिन हम सब अभी स्वस्थ अवस्था में हैं। तो अभी हमें जन्म मनुष्य जीवन मिला है तो इसका उपयोग करिए। लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवा मनते मानुष्यम अर्थदम अनित्यपि धीर टूर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत विषय सर्वत्र खलुस्यात्। ये बार बार श्लोक में बोलता हूं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, चला जाएगा। हम मंगला आरती में भले ही भगवान की सेवा में जा रहे हैं, हमारा कर्म की वजह से हमें कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम अस्पताल चले जाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे एक भक्त का एक्सीडेंट, मुझे अभी पता चला एक भक्त का एक्सीडेंट हो गया पिछले हफ्ते, अस्पताल में है, उसको फ्रैक्चर हुआ। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें पता नहीं है कि हम मृत्यु समय बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अभी तो हम स्वस्थ अवस्था में हम सब है, तो अभी ले लेना चाहिए। हम कहीं जाना हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं कि हमें यहां जाना है, तो हम कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन गंतव्य स्थान पे हमें जाना है, इसके लिए हमें क्या तैयारी कर रहे हैं? हमें ये शरीर छोड़ के एक दिन जाना है, सब जानते हैं। एहनी एहनी भूटानी गच्छन्ति यमालयम, सब लोग जानते हैं ना कि हमें एक दिन शरीर छोड़ना है। लेकिन शरीर छोड़ने के लिए हमारी तैयारी क्या है किसी के पास कोई तैयारी? हम अभी जा रहे हैं और हमें कुछ हो जाएगा, कोई तैयारी? हम सब टाइम बॉम्ब पे, प्रभुपाद बोले हम टाइम बॉम्ब पे बैठे, कभी भी फटने वाला है। लेकिन हम गंभीर नहीं है, हम सोचते हैं कि वो बाजू वाले को हुआ है, मेरे को नहीं होने वाला है, मैं नहीं करने वाला हूं, मैं अभी जिंदा रहूंगा। पदम पदम यत विपदा न तेषाम, हर पांव पे दुख है। लेकिन हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें ये दुख नहीं दिख रहे हैं। हम अंधकूप में पड़े हैं, गुरु अंधकूप में पड़े हुए हैं। मैं यहां लेक्चर दे रहा हूं, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं रोज याद करता हूं, लेकिन थोड़े समय के बाद भूल जाता हूं। तो गंभीर होइए, नहीं गंभीर होंगे तो एक दिन आएगा और एक दिन ऐसे हार पहना देंगे हमारे पे। भक्त आएंगे, थोड़ा दिन थोड़ा कीर्तन करेंगे, चले जाएंगे, और फिर एक महीने याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। सच है ये बात। लेकिन हम सबकी हालत अभी बहुत स्वस्थ है। अभी गंभीरता से हम जप कर ले, गंभीरता से अध्ययन करें। कुछ भगवान, हमें शरीर मिला है भगवान की सेवा के लिए, तो ये शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर ले। पता नहीं कि अगले जन्म में क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता है मुझे याद आएगा भगवान। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप मेरी पुस्तकों का लक्ष्मी में परिवर्तित करेंगे तो मैं सहाय करूंगा। हमारी किसी की योग्यता नहीं है कि हम अपने बलबूते पे भगवत धाम जाए। है किसी की ऐसी योग्यता, ऐसी साधना है कि जिससे हम अपने बलबूते के भगवान को याद कर सकें। लेकिन गुरु की कृपा से हो सकता है। यदि गुरु कृपा करेंगे तो यदि हम हो सकता है, शायद हो सकता है। एक बार मतलब तमाल कृष्ण महाराज का ऑपरेशन चल रहा था बॉम्बे में, उनको प्रॉब्लम हुआ था। तो प्रभुपाद को पता चला कि तमाल कृष्ण महाराज को बॉम्बे में हॉस्पिटल में है, एडमिट है। तो प्रभुपाद गए, उनका ऑपरेशन हुआ था, प्रभुपाद गए। तो तमाल कृष्ण महाराज जब ऑपरेशन से बाहर आए, उसको कोमा से बाहर आए, तो वो रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो? बोले मैंने स्वप्न में देखा कि आप मेरा उद्धार कर रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले मैंने जो स्वप्न में देखा कि पूरी परंपरा, जब आप भगवत धाम गए तो पूरी परंपरा आपको पूछ रही थी कि क्या हो रहा है। बोले एक कलयुग में बद्ध जीव का उद्धार का कोई चांस लग रहा है? प्रभुपाद बोले नहीं, लेकिन यदि कोई मेरे पुस्तक का अध्ययन करेगा और 4 नियम का पालन करेगा तो उसका कोई चांस है, वरना कोई चांस नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, उन्होंने देखा प्रभुपाद के साथ पूरी परंपरा खड़ी है। तो हमें प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद की जो शिक्षा है, हमें क्या प्रभुपाद जी ने दिया है? सिर्फ 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, नित्य मंगला आरती करो और नित्य भागवत का अध्ययन करो।
तो हम निश्चित भगवत धाम जाएंगे। बहुत कम भक्त है जो मंगला आरती अटेंड करते हैं या मंगला आरती घर में करते हैं। कितने भक्त सच बताइए रोज मंगला आरती करते हैं? वो भी जो मंदिर में होती वही मंगला आरती। ऐसा नहीं कि खाली गा लिया, बेड से उठे और गा लिया, ऐसा नहीं। बताइए, देखिए कि वो कहावत है ना कि दीप के नीचे ही अंधेरा होता है। हमारे ग्रुप में सब लोग जानते हैं, मंदिर में हम जाएंगे ना, वो राधेश प्रभु का ग्रुप सबसे आगे है, लेकिन उसके दिए के नीचे अंधेरा है। हमने ये सेंटर क्यों बनाया है? खाली फीस प्रसाद के लिए नहीं बनाया है। आप लोग भक्ति में आगे बढ़ जाए। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरा एक शिष्य भी भक्त बन जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हम भी यही प्रार्थना करते कि एक शुद्ध भक्त बन जाएगा तो हम सबका उद्धार हो जाएगा। तो कम से कम यहां नहीं आ सकते हैं तो कम से कम घर में तो कीजिए। कोई कारण से आप नहीं उठ सकते, थोड़ा थोड़ा लेट कीजिए, पर प्रयास तो करिए उठने का, प्रयास तो करिए। नहीं तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम यही चबाया हुआ चाय चबाते रहेंगे। हमने कितने जन्म गवा दिए हैं और ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। देवता भी प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, और हमें ये भारतवर्ष में जन्म मिला है, वो भी प्रभुपाद के मूवमेंट में। हम सब प्रभुपाद में मूवमेंट में आ गए हैं। कुछ का दीक्षा हो चुका है, किसी का दीक्षा आने वाले कुछ समय में होने वाला है। यदि हम गंभीर नहीं होंगे तो क्या होगा? बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और एक बार मनुष्य जीवन चूक गए तो वापिस कब मिलेगा पता नहीं है। जड़ भरत का उदाहरण हम देखते हैं। हिरण सब कुछ मलवत त्याग कर दिया था उन्होंने, लेकिन अंत समय में एक हिरण के बच्चे में आसक्ति आ गई तो वापिस जन्म लेना पड़ा। कितना जन्म? और दूसरा 2 जन्म लेना पड़ा। फिर जड़ भरत के जन्म में उनको याद आया, एक हिरण में। सोचिए। और हमारी आसक्ति तो अभी बहुत सी है। घर में आसक्ति है, बच्चे में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है। हमें तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए मलवत। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि आप 4 नियमों का पालन कीजिए, 16 माला कीजिए, मंगला आरती करिए और प्रचार करिए। जारे देखो तारे कहा कृष्णा उपदेश, हमारा आज्ञा हो गुरु ए तारो देश। हमारा भारत में जन्म हुआ, हमारा कर्तव्य है कि लोगों को उपदेश देना है। कुछ नहीं आप बोल सकते तो स्टिकर लीजिए, उनको बोलिए यहां राम जी मंदिर में सेंटर चल रहा है, हर बुधवार को प्रोग्राम होता है, आप आइए, हर सुबह मंगला आरती होती है, आप आइए, बस इतना बोलिए। ये प्रचार है। कोई ना कोई बद्ध जीव आएगा और उसका उद्धार हो जाएगा, और ऐसे और उसको प्रचार करेगा और भक्त बनेगा। ये साइकिल चलती रहेगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा भक्तों को प्रयास करना चाहिए लोगों को यहां लाने का। नहीं तो हम पता नहीं कि हमारे बच्चे हमारा श्राद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत फैशन हो गए हैं। श्राद्ध के नाम पे होटल में ले जाते हैं। पता नहीं आप लोग ये समाज में, मेरे समाज में तो ऐसा होता है कि श्राद्ध है, घर वाले कुछ मेहमानों को बुलाएंगे और होटल में ले जाएंगे, आज श्राद्ध है। हाँ होता है। घर में चूल्हा जलाना नहीं है, या कोई ऐसे कैटरस चलता है नीचे, वो उधर से आ जाएगा कुछ ना कुछ खाना, मतलब भोग। प्रसाद तो नहीं बोल सकते, प्रसाद तो होता ही नहीं है। और खिला देते और कुछ 4 रास्ता पे दे देंगे, या कुछ दान दे देंगे कि हो गया श्राद्ध, या कुछ पंडित आएंगे कुछ दक्षिणा दे दिया, श्राद्ध हो गया। कुल, यहां लिखते कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। यदि हम अपने बच्चे को भक्त नहीं बनाएंगे तो हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जननी न सस्यात, उसको पत्नी नहीं करनी चाहिए जब तक वो अपनी पत्नी का उद्धार नहीं कर सके। स्वजनों न सस्यात, अपने पुत्र को उत्पन्न नहीं करना चाहिए जब तक वो उसके पुत्र को भक्त नहीं बना दे। स्वजनों न सस्यात, हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए
हर एक का, यहां जो बैठे हैं उनके लिए ये भागवत क्लास है। तो एक हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, अपने आश्रितों को कृष्ण भक्त बनाएं। तभी हम इस जन्म मृत्यु से निकल पाएंगे, नहीं तो हम भी जन्म मृत्यु में फंसी जाएंगे। कितने भी श्राद्ध कर ले, क्योंकि जीते जी हम नहीं कर पाएंगे तो बाद में क्या कर पाएंगे हम लोग। इसीलिए मेरी सबसे विनती है कि आप सब भक्त हैं, कृपा करके रोज मंगला आरती करिए, 4 नियमों का पालन करिए। प्रभुपाद ने बोला कम से कम 16 माला। गौड़िया वैष्णव में तो ज्यादा माला है, 64 माला करने की ये है, लेकिन हम प्रभुपाद ने हमें बहुत डिस्काउंट दिया है, कम से कम 16 माला। प्रयास करिए अच्छी तरह करने का। अभी तो क्या होता है, 4 माला सुबह होती है, 4 नींद में होती है, 4 शाम को होती है, रात को ऐसे टहलते टहलते या मोबाइल व्हाट्सएप देखते देखते हो जाती है 16 माला। ये नहीं चलेगा। यदि कुछ समय में हमारा शरीर में कुछ ऐसा बीमारी आ जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत ये रियलाइज किया है, 6 महीने मैंने बहुत रियलाइज किया है, नहीं कर पाएंगे हम माला करने बैठेंगे, कमर दर्द होगा, दवाई लेंगे तो नींद आएगी। एक माला पूरी करने में 10 मिनट 20 मिनट हो जाती है और नींद में हो जाती है, और हमें लगता है कि मैंने माला पूरी करी। करने के लिए हम माला कर लेते हैं। इसीलिए जो हम लोग सब स्वस्थ अवस्था में हैं तो ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिए कि जिससे हम जन्म मृत्यु से बच जाए। नहीं तो ये आने वाला कलयुग इतना खतरनाक है कि अभी तो 10,000 साल तक श्रील प्रभुपाद जी का इस्कॉन मूवमेंट रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। और पता नहीं है हमें, हमारा शरीर छूटने के बाद हमें कुछ पशु योनि में चले जाएंगे तो आते आते समय आते आते कौन सा कलयुग में हम जन्म लेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है और हम सब स्वस्थ अवस्था में हैं। इसीलिए 16 माला करते समय मोबाइल को बंद कर दीजिए, और हो सके तो सुबह सुबह करने का प्रयास कीजिए कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए, और समय निकाल के भागवत पढ़िए। क्योंकि भागवत पढ़ने मात्र से हम ये सब, हमारा जो आसक्ति, घर के प्रति आसक्ति, वो सब कट जाएगी। समाज के प्रति आसक्ति, प्रतिष्ठा के, हमारा पूजा लाभ प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति। क्योंकि कितने हम देखते, कितने राजा महाराजा आए, आज उनका नाम निशान नहीं है। धरती देवी हंसती है, धरती बोलती है कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये राज्य का मालिक मैं हूं, लेकिन कितने ही राजा आए और कितने चले गए, आज उसका कोई नाम निशान नहीं है। उसी तरह हम सोचते कि ये बंगला मेरा है, कुछ समय के बाद उसी में हम चूहे बन के आ जाएंगे यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो। घर के प्रति आसक्ति, वो एक स्टोरी बताते हैं ना, एक बार नारद मुनि चलते, नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु ने बोला आप किसी जीव को लेके आइए। तो वो जाते हैं एक व्यक्ति के पास, वो धनी था, पूजा पाठ करता था, तो उसके पास जाते हैं और उसके पास जाके बोलते हैं कि बोले आइए ना देवर्षि नारद, क्या सेवा करूं। बोले आप चलिए, आपको भगवान ने बोला आप भगवत धाम चलिए। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो मेरा व्यापार सब चल रहा है, कुछ समय के बाद मैं आपके पास साथ चलूंगा। बोले मेरे बच्चे सब छोटे छोटे हैं, अभी मैं नहीं चल सकता हूं। तो कुछ समय के बाद बोले नारद बोले ठीक है। कुछ समय के बाद आए तो बोले बच्चे अब शादी हो गई सबकी, तो बोले चलो। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो सब मेरे बच्चे के बच्चे हो गए, वो सबके ध्यान रखते नहीं है, व्यापार में ध्यान रखते नहीं है, कुछ नुकसान कर देंगे, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। अपने बच्चे को डांटता रहता है, बोले बिजनेस में ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। कुछ समय के बाद गए नारद जी, तो वो नहीं था। तो वो सोचने लगे कहां गए, वो कहां गए। तो बोले वो तो कुछ वक्त चले गए। फिर वो निकल जा रहे थे तो एक कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते ने बोला नारद जी को, नारद जी मैं वही आदमी हूं, मैं आदमी का नाम भूल गया। बोले मैं वही हूं। बोले कुत्ते के, बोले मेरे लड़के लोग ये घर मैंने इतने मेहनत से कमाया है, ये सब कोठी बनाई, ये सब बनाए, वो घर खुला छोड़ के चले जाते हैं, इसके लिए मैं इस घर की रखवाली करता हूं। वो कुत्ता बन गया, देखिए मैं इसकी रक्षा करता हूं। बोले अभी तो चलो भगवत धाम। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब घर खुला छोड़ देते हैं, मेरे इतनी मेहनत की कमाई सब लूट लेंगे लोग, इसके लिए मैं एक कुत्ता बन के इसकी रखवाली करता हूं। नारद जी चले गए। कुछ समय के बाद आए तो बोले वो कुत्ता था। उसके बच्चे बेटे लोगों को पूछा वो कुत्ता था, वो कहां गया। बोले कुत्ता
कुछ समय के बाद चला गया। तो वो जा रहे थे खेत से, तो खेत से वो सांप बना था। बोले वो फुफारा मार रहा है, नारद जी का बोल रहा है मैं वही हूं। बोले तुम वही हो, क्या हुआ? बोले अभी मैंने जो धन छुपाया था ना वो सब यही है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो नारद बोले इसका उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, सब उसके परिवार को बोला नाग सांप 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 सांप, तो उसके सब बच्चा उसी बच्चों ने उसको मार दिया। तो ये हालत हमारी है। हम घर में आ सकते, हम सोचते हैं कि ये मेरा बेटा कुछ काम नहीं कर रहा, मैं उसको ठीक कर लो, बाद में मैं भक्ति करूंगा। लेकिन हम घर में आसक्त रहेंगे तो घर में कुत्ता बन जाएंगे या कॉकरोच छिपकली बन जाएंगे। इसलिए निकलो, अभी मनुष्य जीवन मिला है तो निकलो। लब्ध्वा सुदुर्लभिदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपि धीर टूर्णम यतेत न पटे मृत्यु यावत विषय सर्वत्र खलुसात। ये जो इंद्रियों के विषय है ना, हम हर योनि मिलेंगे, और इस मनुष्य जीवन से अच्छी तरह हम इंद्रिय योनि में कर पाएंगे, दूसरी योनि में हम इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता है, मिला है हमें। बाकी मैथुन सुख हमारे से ज्यादा कबूतर करता है, खाना हमारे साथ ज्यादा अच्छा भून खा सकता है, हम नहीं ज्यादा खा सकेंगे, हमें डायरिया हो जाएगा। ये जो इंद्रियों के विषय हुए ना, हर पशु योनि में हमसे बेटर है। लेकिन लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन एकमात्र भगवान कृष्ण की सेवा के लिए मिला है, उसको जाने मत दीजिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय। तो आज बहुत से भक्तों ने अपने पितरों के लिए सादर